नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों रीजनिंग के हम कुछ इस टाइप के इसमें से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो काफ़ी टाइप के क्वेश्चनों में से एक एक हम लेकर आए हैं। जैसे कि लगभग 10 क्वेश्चन है 10 टाइप के, तो आप इसमें पहचान पाएंगे। और लगभग एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जैसे कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो हमें इसमें लुप्त संख्या हमें बतानी है। एक तरफ 14, 12, 7 दी हुई है, एक तरफ 14, 8, 11 दी हुई है। तो इनको हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं? देखिए, या तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, या फिर हम अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर से नीचे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाकर देखें तो देखिए, जैसे कि हम मान लो ऊपर से नीचे इसमें सॉल्व करके देखें, तो ऊपर से नीचे देखिएगा, इसमें ऊपर से नीचे क्या आ रहा है। ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे 14 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, तो हम इन तीनों को जोड़ें। जैसे कि 14 प्लस 8 प्लस 11, तो ये सब कितना हो रहा है? ये सब इनका टोटल कितना हो रहा है? 14 प्लस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू हो रहा है हमारा 33। ठीक है, इसी तरीके से हम जोड़े 7, 10 और 16। ठीक है, इनको यदि हम जोड़े तो देखिएगा 7 प्लस 16 प्लस 10, इन सबको हम जोड़े तो कितना हो जाएगा? ये भी हो रहा है हमारा 33। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बीच वाले है, मतलब कि 12 प्लस एक 12 नीचे वाला है। ठीक है, इन दोनों में हम क्या जोड़े कि हमारा क्या आ जाए? मान लो कि हमने x जोड़ा, ये मिलकर के आ जाए हमारा 33 आ जाए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारा 33 माइनस 12 दूना 24, ये कितना हो गया है? 24। अब 33 में से 24 गया तो कितना आ जाता है? 9। मतलब कि यदि हम मान लो 9 जोड़ते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 9 सही जवाब, मतलब कि सी इसका जो हमारा सी ऑप्शन है, ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? सही जवाब हो जाएगा। तो सी जवाब इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:32 और फिर बीच में है समानुपात 7, मतलब 4 का 32 से वही रिलेशन। देखिए, यदि हम बात करें, देखिए 4 का 32 से वही रिलेशन होना चाहिए जो 7 का इस संख्या से होगा। इस तरीके से हमको देखना है। तो देखिए, 4 का हम 32 से किस तरीके से रिलेशन निकाले? जैसे कि मानना कि एक तो क्या होता है, हम थोड़ा सा एक तो दिमाग लगाकर देखते हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम देखें 4 8, 4 8 क्या होता है? 4 8 होता है 32। तो इधर 7 8 क्या होता है? 7 8 56, लेकिन 56 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला जवाब तो हमारा गलत हो जाएगा। ये वाली ट्रिक हमारी बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो देखिए, नेक्स्ट हम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हमें मान लो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 32 दिया है। तो यदि हम 4 को देखें तो देखिए, 4 को हम क्या कर सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। 4 गुणा क्या हो? 4 क्या हो गया? मतलब कि जो 4 का स्क्वायर है वो देखिए आप, 4 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? हमारा 32 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो हमारा जो 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। 49 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या आ रहा है हमारा? 98। 98 हमारे ऑप्शन में है क्या? तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। आप एक दो तरीके से थोड़ा सा इसका दिमाग लगाकर देखेंगे तो आप सही आंसर तक बहुत जल्द इसमें पहुंच पाएंगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, दिए गए समूह में हमें से क्या करना है? हमें बेमेल आकृति की क्या करनी है फ्रेंड्स? पहचान करनी है। तो देखिए, जैसे ए जो आकृति है, बी है, सी है और डी है। यदि हम बात करें ए आकृति की, तो ए आकृति देखिएगा सेम जैसी बी आकृति है और डी आकृति, लेकिन ये जो सी आकृति है, सी में क्या है? बीच में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सी में क्या हो रहा है? ये बीच में डिवाइड हो रहा है। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीच में डिवाइडेशन है, तो सी बाकी तीनों से क्या हो जाएगी? हमारी डिफरेंट आकृति हो जाएगी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा, इसमें भी हमें यही बोल रहा है, वही सुमेलित करने वाला है कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, जूते का आदमी से वही कनेक्शन होना चाहिए जो कि घोड़े का इससे होगा। तो
जो है वो आदमी। जूते, आदमी क्या करता है, पैरों में जूते पहनता है, पैरों में होते हैं जूते। ऐसे ही घोड़े के पैरों में क्या होता है, इनमें से घोड़े के पैरों में से होता है खुर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, श्रृंखला को हमें करना है पूरा। हमें एक श्रृंखला दी हुई है, हमें उसे क्या करना है फ्रेंड्स, कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, इसमें ये जो स्टार आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने क्या कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है। जैसे कि ये स्टार पहले तो कहाँ पर था, हमें ये देखना है कि ये स्टार पहले कहाँ पर है। ये स्टार पहले देखिए कहाँ पर है, इसी फर्स्ट आकृति में यहाँ पर है, सेकंड आकृति में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर थर्ड आकृति में यहाँ से यहाँ आ गया। अब संभावना क्या है हमारी, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि जो फोर्थ आकृति होगी उसमें इन दो स्थानों पे से एक पे आएगा, मतलब कि और आगे किसकेगा। तो देखिए, जो पहली ऑप्शन है हमारी, उसमें तो स्टार क्या है, यहाँ पर है जहाँ सेकंड आकृति में ऑलरेडी है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे ऑप्शन में स्टार कहाँ पर है, इधर की तरफ आ रहा है, जबकि हमारा स्टार तो इस तरीके से बढ़ रहा है और दूसरे ऑप्शन में हमारा स्टार और नीचे आ गया, तो ये भी गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बचा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, दोनों में स्टार सेम जगह बिल्कुल आगे बढ़ रहा है दोनों में। अब आगे हम त्रिभुज की सहायता से देखते हैं। देखिए, त्रिभुज यदि हम बात करें तो त्रिभुज पहले में तो था नहीं, दूसरे में यहाँ पर स्टार के बाद त्रिभुज आ गया, स्टार आगे खिसक गया, फिर स्टार और आगे खिसक गया, तो त्रिभुज स्टार की जगह आ गया। ठीक है, अब स्टार यहाँ पे किसका है, तो पहले स्टार यहाँ था, तो उसकी जगह क्या आना चाहिए, त्रिभुज आना चाहिए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ये जगह चेंज कर रहा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ पर तो त्रिभुज यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन में, तो नहीं, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, देखिए ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वो उससे तेज दौड़ता है, वो उससे तेज दौड़ता है, इस तरीके की, ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, अरुण है, यदि हम मान लिया हमने अरुण को हमने मान लिया ऐसे लिख दिया। ठीक है, अरुण है, ये क्या है, अरुण एलियास से तेज दौड़ता है। देखिए, अरुण किससे तेज दौड़ता है, एलियास से, तो हम एलियास को नीचे रखते हैं क्योंकि इससे कम है, मतलब एलियास तेज दौड़, वो अरुण तेज दौड़ता है एलियास से। आगे क्या लिख रहा है ये कि किंतु दिनेश है, वो दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। अरुण एलियास से तो तेज दौड़ता है, लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता, मतलब कि दिनेश है वो क्या है, अरुण से भी तेज दौड़ रहा है। दिनेश क्या कर रहा है, अरुण से भी तेज दौड़ रहा है, तो इससे ऊपर आ गया। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, मतलब कि चंदर दिनेश से कम है, तो चंदर को मान लिया हमने, यहाँ लिख दिया। ठीक है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, दिनेश चंद्र से तो तेज है लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं है, मतलब जो विक्रम है वो क्या है, दिनेश से भी तेज है। तो लास्ट में हमसे क्या पूछा कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो हमारी लिस्ट देखिए, सबसे ऊपर हमारे कौन सा आ रहा है, विक्रम आ रहा है, जो कि सबसे तेज दौड़ता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये हमें कुछ जो है पूरे अक्षर दिए हुए हैं, कुछ अक्षर, और दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मिशन, मिशन की यदि हम बात करें तो मिशन में एम इसमें हमें मिल रहा है। ठीक है, एम आई भी है, डबल एस भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, तो फर्स्ट तो क्या हो रहा है, बन रहा है। कॉमन की देखें तो सी भी है, ओ भी है, डबल एम भी है, ओ एन सब है, तो ये भी मिल रहा है। और सायरन का फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो एस है, आई है, आर है, ई है, एन है, ये भी है। लेकिन हम मिसाइल की बात करें तो देखिए, एम है, आई है, डबल एस है, आई है, लेकिन एल इसमें नहीं है। ठीक है, एल ऑप्शन में नहीं है, किस में नहीं है, एल, तो यहाँ पर एल है जो कि एक्स्ट्रा है, वो हमारा इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, ए को क्या लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 और इसी प्रकार, तो फेस को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए,
ए को किसी कूट भाषा में क्या लिखा गया है, देखिए ए को किसी कूट भाषा में क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ठीक है। और बी को उसी कूट भाषा में क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। देखिए हम यदि अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, लेकिन इसने एक एक बढ़ाकर लिखा है। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, फेस का एक एक बढ़ाकर लिखेंगे, जैसे कि FACE, ठीक है। तो एफ का क्या होता है, एफ का नॉर्मली क्या होता है, 6 होता है, जैसे ABCDEF, एफ 6 नंबर पे आता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसको 7 लिखेंगे। अब 7 क्या है, 2 ऑप्शन में है, 1 में भी है, 4 में भी है। और हम फिर अगला अक्षर देखते हैं तो ए का हमने 1 बढ़ाकर लिखा तो 2 आ गया, सी का हमने 1 बढ़ाकर लिखा तो क्या आ गया, 4 आ गया। और ई का हमने 1 बढ़ाकर लिखा तो ई का 1 बढ़ाकर क्या आ जाएगा, ई का 1 बढ़ाकर आ गया 6। तो ये क्या हो गया, 7 2 4 6। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 2 4 6, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे कि रामू की माता ने रामू से कहा, देखिए रामू की माता, ये है रामू की माता, ये तो क्या हो गया हमारा, पहले तो हम बना लेते हैं रामू, रामू की क्या है, ये माता है, रामू की क्या है, माता है, माता को मान लिया हमने एम लिख दिया। रामू की माता ने रामू से क्या कहा कि मेरी माता का एक बेटा, मतलब इनकी भी क्या है, माता है, मेरी माता का क्या है, एक बेटा है। ऐसा किसने कहा, रामू की माँ ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा, इनका एक बेटा, मतलब इनका एक बेटा, यहाँ पे हमने बेटा बी लिख दिया। ये दोनों क्या हो गए, मतलब भाई बहन हो गए। जिसका पुत्र अछूत है, तो इनका पुत्र क्या है, अछूत है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए, इनका पुत्र कौन है, अछूत है। तो अछूत का रामू के साथ क्या संबंध हो गया, तो अछूत ये रामू है, ये इसकी माँ है, माँ का जो भाई है वो इसका मामा हो गया, मामा का बेटा क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ममेरा भाई, ठीक है। कितना आसान है, देखिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से बेमेल आकृति हमें पहचाननी है। हम ऊपर जैसे कि सॉल्व कर चुके, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो A B D तो सही है, लेकिन सी ऑप्शन इसमें बीच में से कट हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, ये हमारा कथन है। हमें निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं उन पे गौर कीजिएगा। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, या फिर सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। तो हमें इनमें से छांटना है कि कौन सा निष्कर्ष इससे निकलता है। देखिए, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, ये बात तो इससे बिल्कुल साबित हो रही है, क्योंकि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। तो कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम किए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़े तो सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते। यहाँ पर भाई साहब सरकारी कर्मचारी की बात ही नहीं हो रही है, हमसे जबरदस्ती सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा है, तो हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष इस बात से बिल्कुल नहीं निकल रहा हमारे कथन के अकॉर्डिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट इससे सही निकलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ्स एकेडमी के साथ। यदि अभी तक भी आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।